सघन जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला खंडहर बनकर खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन वीरेंद्र उन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात साहस बटोरकर वह उस किले में चला गया। जैसे ही उसने किले के अंदर कदम रखा, अचानक दिए जल उठे और एक मीठी लेकिन करुणामयी आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम? वीरेंद्र चौंक गया। उसके सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी जो किसी रानी जैसी दिखती थी, पर उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था। मैं वीरेंद्र हूं और तुम? मैं अनामिका हूं, इस किले की श्रापित रानी, उसने धीरे से कहा। वीरेंद्र को लगा कि यह कोई भ्रम है, लेकिन अनामिका ने उसे अपनी कहानी सुनाई। सदियों पहले मैं इस किले की रानी थी। मेरे पति युद्ध पर गए थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। मैं उनकी प्रतीक्षा में दिन रात इस महल में भटकती रही। अंततः मैंने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरा प्रेम इतना प्रबल था कि मेरी आत्मा अब भी यहीं कैद है। जब तक कोई सच्चा प्रेमी मुझे मुक्त नहीं करेगा, मैं मोक्ष नहीं पा सकती। वीरेंद्र की आंखों में करुणा झलक उठी। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन उसकी एक शर्त है। अनामिका बोली, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज की आहुति देनी होगी। वीरेंद्र सोच में पड़ गया। उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी? अचानक उसे अपनी मां की दी हुई रक्षामाला याद आई, जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करता था। उसने बिना एक पल गंवाए वह माला तोड़कर किले के आंगन में गिरा दी। तेज हवा चली, आसमान बिजली से चमक उठा और अनामिका के शरीर से धुंध उठने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया वीरेंद्र, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। इतना कहते ही वीरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद किले के आंगन में एक पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या की रात कोई ना कोई किले में जाता है और कभी वापस नहीं आता। शायद कोई नया प्रेमी जो किसी अनजाने श्राप को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।